कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज है फाग का दिन यानी कि बड़ी होली का दिन। और सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और इस दिन का ना सभी को बेसब्री से बहुत इंतजार रहता है, और किसी को हो ना हो मुझे तो बहुत रहता है। तो मैंने ना इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के सारे काम फिनिश कर लिए हैं। मैंने कहा फिर होली वगैरह खेलेंगे, मस्ती करेंगे बच्चों के साथ, सबके साथ। तो मैंने जल्दी से फिर सारे काम फिनिश कर दिए हैं। अपने घर के जो भी मेरे डेली के काम होते हैं वो सब मैंने अपने फिनिश कर दिए हैं, क्लीनिंग वगैरह जो भी कुछ था। और उसके बाद मैंने शावर भी ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने भोलेनाथ जी के साथ थोड़ी सी होली खेलने के लिए, उनको रंग लगाने के लिए। और उनको जो भी मैंने प्रसाद वगैरह यानी कि छोटी होली वाले दिन बनाया था तो वो सब मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ मंदिर में अपने भोलेनाथ जी को होली की बधाइयाँ देने के लिए। त्योहार का दिन है और ऐसे में हम अपने भगवान को याद ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और सबसे पहले तो हमें अपने भगवान को ही याद करना चाहिए, चाहे त्यौहार कोई सा भी हो, इसमें भगवान की आराधना तो ज़रूरी ही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जोत जला ली है अपनी, और मैं भी सबसे पहले अपने भगवान को बधाइयाँ देती हूँ, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो। तो उसके लिए मेरी ये नियम है मेरे खुद के ही बनाए हुए हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे ये जो नियम या वगैरह या कुछ भी कहो श्रद्धा वगैरह भगवान के प्रति, तो वो इसी तरह से बनी रहे। तो अब मैं देखिए अपने भोलेनाथ जी के साथ होली खेल लूँगी, और उनको मैंने रंग लगाया है गुलाल। और अपने जितने भी मेरे शिव भगवान हैं मंदिर में, या फिर जो भी भगवान हैं देवी देवताएं हैं, उन सभी को मैं रंग लगा दूँगी। और इस तरह से मैंने अपने भगवान के साथ भी होली खेल ली है। और अब बारी आती है अपने परिवार के साथ, क्योंकि भगवान के बाद एक परिवार ही है जो हमारा लाइफ टाइम तक साथ देते हैं, और ये है ओजस्व तेजस। एक्चुअली हमने उसको खेलने नहीं दिया क्योंकि वो बीमार पड़ जाता है, और लास्ट ईयर भी ना वो काफ़ी बीमार पड़ गया था, तो इसलिए हम सब खेल रहे हैं आपस में। और इसीलिए बस तेजस तो आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरी होली में। और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। पता है मैंने अपने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी होली खेलने के बाद, बट जब फ्रेंड्स आए तो फिर मैंने कहा चलो ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आता है, तो चलो जमकर दोबारा से होली खेली जाए। और फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करी। उसके बाद बस अब मैं आ गई हूँ देखिए शावर लेके, दोबारा से घर की सारी क्लीनिंग करी अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए मैं अपने बालों को देख रही हूँ कि कहीं पे कलर तो नहीं रह गया, क्योंकि फिर एक्चुअली कलर्स भी आजकल केमिकल वाले आ गए हैं, तो सब कुछ मतलब कि बाल वगैरह सब या स्किन वगैरह सब ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा केमिकल वाले कलर यूज़ कर लिए जाएं। तो इसलिए मैं देख रही थी कहीं पे रह तो नहीं गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि क्या है ना होली वाले दिन खाने में कुछ नहीं बनता है सारा दिन। बस रात को मैं डिनर बनाऊँगी, और सारा दिन स्नैक्स वगैरह जो भी हमने आइटम्स वगैरह बना के रखे हैं ना होली के लिए, स्पेशल होली के लिए, तो वही सब बस इंजॉय करा जाता है। तो यहाँ पे मेरा लंच और ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं हुआ है आज के दिन, क्योंकि ये दिन है मस्ती का। और इस दिन राणा जी कहते हैं कि फुल मस्ती करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो खाने पीने की। हाँ बस रात का डिनर जो है वो अच्छा सा बनाती हूँ मैं हर साल। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने मतलब कि चाट वगैरह मैंने बनाई थी वो सब मैंने अब राणा जी को और अपने लिए सर्व कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी दही बड़ों की चाट जो है वो रेडी हो गई है, और बहुत ही टेस्टी लगी राणा जी को तो, और राणा जी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपनी लेके आ गई हूँ। और इधर तेजस्व भी चटकारे लेकर खा रहा है। उधर मैंने ओजस्व को दे दी है, वो बाहर एक्चुअली टीवी देख रहा है और चाट एंजॉय कर रहा है। और जो मोमेंट है ना ये मेरे साथ कभी कभी ही आता है, क्योंकि एक होली ही है जिसमें हम साथ बैठ के कुछ खाते हैं।
तो इंजॉय करते हैं मीन्स। और क्योंकि ना रोज़ फिर वही है, मैं कभी बिज़ी रहती हूँ, कभी राना जी बिज़ी रहते हैं, तो हम साथ बैठ के कभी खा ही नहीं पाते हैं। और फिर बच्चे हैं ना, तो राना जी बच्चों को खिला देते हैं और फिर मैं बनाती हूँ, तो गर्मा गर्म खाते रहते हैं, मैं बनाती रहती हूँ, तो बस यही चलता रहता है डेली में। बट ये जो त्यौहार है ना होली का, तो ये ऐसा है कि हम साथ बैठ के इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और ये दिन ना हमेशा मेरा यादगार रहता है, हर साल की तरह इस बार भी मेरा ये दिन अच्छा रहा, स्पेशल रहा। और ओजस मुझे बार बार आवाज़ लगा रहा था कि मम्मा मुझे और दे दो और दे दो, तो मैंने कहा अंदर ही आ जाओ बेटा, मेरे साथ खा लो। बट उसको टीवी का ज़्यादा है, तो टीवी के आगे से तो वो उठ ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो मना करता, कह रहे कि मम्मा यहीं पे आके दे दो। मैंने सोचा कि चलो अपना फिनिश करके उसके बाद ही मैं बाहर जाऊँ। राना जी कह रहे तुम जाके देख आओ, मैंने कहा मैं बाद में जाऊँगी। और घर पर बनाई हुई चाट का ना एक फ़ायदा तो ज़रूर है। एक्चुअली चाट का ही क्यों, किसी भी चीज़ का खाने के आप कोई भी चीज़ बना लो, एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा और बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे किसी भी टाइम आप कुछ भी खा लें। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है और राना जी की तो ये फेवरेट है, तो इसलिए मैं तो ये ज़रूर बनाती हूँ हर होली पर। और घर में सभी को पसंद आती है, मम्मा पापा हों या कोई भी हो, बहुत पसंद आती है सभी को ही। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम और मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी, कुछ काम भले ही ना करो सुबह से, लेकिन थक बहुत जाते हैं, होली खेल के ही बहुत थक जाते हैं हम सब। तो ऐसा कुछ काम नहीं करा सुबह से, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना कितना सारा काम कर लिया है। तो हो गई है शाम, टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। अब बारी आती है कुछ खाना वगैरह बनाने की। तो आज जैसे कि फेस्टिवल है तो कुछ अच्छा ही बनेगा। और मैंने छोले सोक करके रख रखे हैं, एक्चुअली कल रात ही सोक कर दिए थे। अब मैं उन्हें बॉईल करूँगी और करती हूँ खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ छोले, रायता और पूरी। तो यही सब बनेगा क्योंकि त्यौहार है, पक्का खाना बनता है। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि खाना बनाना है टाइम से, क्योंकि सारा दिन आज किसी ने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ स्नैक्स ही खाए हैं। और मेरे पीछे पीछे देखिए तेजस भी आ गया है। सबसे पहले मैं रख लूँगी दूध, जो सुबह मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। एक्चुअली होली वगैरह खेलने के टाइम पे ना पता ही नहीं चला कि वो दूध भी रखना है फ्रिज में, और मैंने रख दिया है दूध फ्रिज में। और अब बारी आती है छोले बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में ही सोक करके रख दिए थे, एक्चुअली ईजी होता है। और साथ के साथ फिर मैं एक्स्ट्रा बर्तन क्यों करने, जब साफ़ हमें ही करने हैं तो एक्स्ट्रा बर्तन क्यों करने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड करा है इसमें, और कुछ ऐड नहीं करा है इसमें मैंने। और इसके अब मैं लिड लगा के इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे, जिससे कि सॉल्ट हमारे पूरे पानी में जो है वो मिक्स हो जाए। और अब हमें इसकी लिड लगा देनी है। और मैंने यहाँ पे छोले बॉईल होने के लिए देखिए रख दिए हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रख देंगे। और इतने देखिए छोले बॉईल हुए ना, इतने मैंने अपने जो लॉन्ड्री के जो कपड़े थे होली वाले, वो सब मैंने फोल्ड करके वार्डरोब में मैंने सेट कर दिए हैं। और इतने हमारे छोले भी बॉईल हो चुके थे, तो इतने प्रेशर रिलीज़ होता है, इतने मैं बना लेती हूँ यहाँ पे रायता। और ये ना फ्रेश दही है, एक्चुअली घर में ही जमाई थी मैंने। और यहाँ पे देखिए रायता बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी दही ली है और इसमें थोड़ा सा कर दिया है पानी ऐड। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे दही में जितने भी लम्स वगैरह होंगे ना इसके, तो वो सब हमारे मतलब कि हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगा दही का। और यहाँ पे मैंने लिया है ये रायते वाली बूंदी, और ये मैंने एक पैकेट लिया है और इसको मैंने पूरे को इसमें डाल दिया है। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही इजी है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत ही इजी रेसिपी है, ये रेसिपी ही कहेंगे एक। और यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ी सी ऐड कर दी है करी पत्ता। और यहाँ पे हमारा बूंदी का रायता हो गया है रेडी। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि ठंडा ठंडा हमें इंजॉय करें जब तक खाना खाने का टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको छोले भी दिखा देती हूँ, बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको हाथ से दिखा देती हूँ। तो अब हम बारी आती है इनमें छौंक लगाने की। तो मैंने उसी कुकर में मैंने ऑयल ऐड करा है और इसमें डाल दिया है 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा। और बहुत ही इजी सिंपल सी ये रेसिपी है मेरी। और जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। जैसे ही क्रैकल हो जाएगा, हमें इसमें पेस्ट ऐड कर देना है अनियन, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का। मैंने ये पेस्ट बना लिया था, ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। और इसको अच्छी तरह से हमें गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये भुन जाएगा ना, तो
तो हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर हमें इसे एक बार मिक्स कर लेना है। और अब मैंने इसमें डाल दी है ये टमाटो प्योरे। और हाँ, एक मसाला मैं डालना भूल गई हूँ और यह है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो अब याद आया तो मैंने अब डाल दिया है। आप लोग पहले भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर हमें इसे कुक होने देना है। और यही है कि बस जो हमने बनाया है वो हम बीच बीच में इस तरह से इंजॉय करते रहें। इतने हमारा मसाला कुक हो रहा है, इतने मैंने सोचा कि चलो अपनी गुंजिया भी टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से बनी है। और राना जी को तो बहुत पसंद आई है, उन्होंने तो काफ़ी खा ली थी कल शाम ही और छोटी होली वाले दिन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी स्टफिंग। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग जो है वो फिल हो रखी है, मतलब कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि खाली खाली अंदर से। और बहुत ही टेस्टी है, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग है। अब इधर हम अपना मसाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है इसमें से। मैं इसको एक बार देखिए मिक्स करके दिखाती हूँ आपको, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके कुक होने की। अब जो मैंने छोले बॉईल करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको ना एक बार मिक्स कर देंगे। और ये हमारी जो छोलों की सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी सी बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हमें इसमें सिर्फ 2 सीटी और लगानी है। और यहाँ पे देखिए अब मेरा ये रात का डिनर जो है वो हो गया है कंप्लीट। रायता, सब्जी, पूरी और साथ में है अनियन का सैलेड। तो डिनर हमारा हो गया है और बहुत ही अच्छी लगी सब्जी राना जी को। आज का ना कुछ डिफरेंट सा डिनर था। एक्चुअली वह गर्मियाँ आ रही हैं तो इस टाइम पे लंच या डिनर में दही या रायता तो होता ही है, तो बस वही। और इतने टाइम से सर्दियों की वजह से दही रायता कुछ नहीं खा रहे थे, तो मतलब कि सडनली कुछ ऐसा खाया जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस डिनर हो गया है हमारा। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बात शात हो जाए उसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना जो छोलों की सब्ज़ी है वो इसी तरह से बनाती हूँ, कभी किसी स्टाइल में कभी किसी स्टाइल में। यू नो व्हाट, अगर हम अलग अलग तरीके से कोई भी सब्ज़ी बनाते रहे ना तो क्या है ना कि खाने में अच्छा लगता है। और एक ही तरह से अगर हम खाएं तो टेस्ट क्या है वो वही रहता है, सेम ही। तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी किसी चीज़ में कोई सा ट्विस्ट डालती हूँ, कभी किसी चीज़ में कोई सा, और कभी कभी मैं सिंपल ही बनाती हूँ, कोई ट्विस्ट वगैरह कुछ नहीं करती हूँ। जो सिंपल है हमारा वही बनाती हूँ। तो कभी मैं जैसे छोले हैं तो पंजाबी छोले, अमृतसरी छोले तो वो सब मैं बनाती हूँ, बट कभी कभी मैं सिंपल भी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर रही बात छोटी होली की, तो उसका ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा था। मैंने गुंजिया वगैरह भी बनाई थी, छोटी होली वाले दिन ही बनाई थी एक्चुअली में। और मैंने आपको बताया भी था क्यों मैंने इतनी लेट क्यों बनाई थी। तो छोटी होली वाले दिन एक्चुअली हमारे यहाँ पूजन वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ऐसे कोई मतलब कि पूजा वगैरह कुछ नहीं होती है। तो इसलिए हम छोटी होली वाले दिन ना मतलब कि बिल्कुल मतलब कि कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं उसे ऐसा। और बस हाँ, हमारे यहाँ होली हार होता है जो कि बच्चों को हम पहनाया जाता है, घर में बनाया जाता है। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है आजकल, बट घर में बनाना जो है वो अच्छा लगता है। तो बस इसलिए होली हार जो है मैं घर में ही बनाती हूँ। और मैंने कैसे बनाई थी इस बार, तो एक्चुअली राना जी ने बनाई थी क्योंकि मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया था। तो इस बार इसलिए राना जी ने मेरी हेल्प करी थी। तो होली हार बनाया था, बच्चों को पहनाया था। तो हमारे यहाँ छोटी होली पे बस यही होता है। कुछ अच्छे अच्छे पकवान तो जो बनते हैं वो तो होते ही हैं, बट अच्छे अच्छे खाना भी बनता है। और बड़ी होली वाले दिन तो वही है कि रंग से खेलना और अपनी मर्जी से कि मतलब कि किसी तरह से भी खेलो। तो मेरी होली तो इस बार की ऐसी रही, बहुत अच्छा रहा। मेरी फ्रेंड्स भी आई थी मेरे साथ खेलने के लिए, और राना जी, हम सब ने खूब इंजॉय करा। और मम्मा पापा ना एक्चुअली गए हुए हैं तो इसलिए आपको वीडियो में नहीं दिखे, नहीं तो मम्मा पापा के साथ भी हम होली धूमधाम से खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार होता है। तो इस बार बस मम्मी पापा थे नहीं, और अजय हैं मेरे देवर, उनको तो आप वीडियो में देखते ही नहीं हो क्योंकि वो नहीं मिलते हैं कभी भी, और वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ चले गए थे होली खेलने के लिए। तो बस राना जी और मैं ही थे और बच्चे थे। और तेजस की बात रही तो तेजस को हमने इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वो छोटा है, और लास्ट ईयर भी ना एक्चुअली वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था एक्चुअली उसे। भगवान अब ना हो ऐसा कभी भी। तो उसको ना लास्ट ईयर क्या है ना
निमोनिया हो गया था, तो जिसकी वजह से उसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। और इसीलिए इस बार हमने उसको होली बिल्कुल नहीं खेलने दी क्योंकि पिछले साल तो खैर वो छोटा भी था, मतलब कि आई थिंक 6 या 7 मंथ का होगा वो, तो अब तो 2 साल का होने वाला है वो। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। तो हमने क्या एंजॉय करा, क्या सब कुछ करा, सब आपके साथ मैंने शेयर करा है। आई होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा मेरे वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।